जैसा कि सभी क्षेत्रवासियों को पता है कि बड़वास में आज जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन है वो किया जा रहा है। मैं इस वक्त बड़वास में मौजूद हूँ। बड़वास में चिकित्सा कैंप की शुरुआत है हो चुकी है। लोग यहाँ इस खबर को कवर कर रहे थे। आप देखें तो बड़वासी और क्षेत्रफल के आसपास के कई गाँवों से लोग यहाँ पहुँचे हैं और चिकित्सा शिविर का भी फ़ायदा है वो उठा रहे हैं। सुरेंद्र जी, सूरदास जी सभी तमाम यहाँ बड़वासी के निवासी हैं। सुरेंद्र जी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कैंप की शुरुआत सुबह टाइम से हो गई थी। आज मौसम थोड़ा ठंडा था, इसलिए लोग थोड़े लेट आए। 400 450 के आसपास रजिस्ट्रेशन अभी तक पेशेंट्स के हो चुके हैं। लगभग 40 पेशेंट ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर्स ने छांट लिए हैं और अच्छा चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम भी मौके पे लगभग 400 450 बिल्कुल नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AC पुरोहित जयपुर से उनकी टीम आई हुई है। फिजिशियन है सीकर से डॉक्टर अमित जाखड़ और गायनिक एंड डॉक्टर पिंकी हैं लक्ष्मणगढ़ से गायनो हैं, और महावीर सिंह जी हैं दिल्ली से आयुर्वेद वाले, और उनके अलावा दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जा रही हैं। चश्मे वितरण हो रहा है। 40 तो अभी तक मेरे हिसाब से आप बता रहे हैं कि मोतियाबिंद के जो मरीज हैं उनको छाटा गया। ऑपरेशन भी आप अपने स्वयं के खर्चे पे कराएंगे। मेरे को लग रहा है 50 से संख्या शायद यहीं पर जा सकती है इस बार। अब देखो कितना क्या होता है। सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र जी कलवाणिया जी को बधाई देना चाहूँगी कि गांव के चौक में इन्होंने जो आयुर्वेदिक अस्पताल है इसमें बहुत बड़ा शिविर रखा है, और इस अवसर पर मैं इनके पिताजी को नमन करना चाहूँगी। और आज सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले का जयंती है तो उनको सच सच नमन करूँगी, क्योंकि वो नारी शक्ति के लिए हमारी आइकॉन है। और आज जो सुबह से 9 बजे से शिविर चालू हो गया था और बहुत लोग यहाँ, महिलाओं की, यूथ, सबकी बहुत भीड़ लगी हुई है। अभी तक लगभग 500 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अभी तक। और आँखों के ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर्स ने लगभग 40-45 पेशेंटों को छांट लिया है। इसी के साथ आँखों के लिए तो स्पेशलिस्ट दिल्ली से डॉक्टर आए हैं, और यहाँ भी जैसे गायनिक की है, महिला डॉक्टर है, फिजिशियन है, तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स की टीम इन्होंने अवेलेबल करवाई है। दूसरी, दवाइयाँ निःशुल्क हैं, चश्मे निःशुल्क हैं। तो ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि इस तरह का जो युवा शक्ति की सोच है, तो ये बहुत ही अच्छे से मतलब प्रॉपर तरीके से शिविर सुबह 9 बजे से चालू हो गया था। और अब आप देख रहे हो लाइन लगी हुई है भीड़ की, तो बहुत सारे लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। और एक बार पुनः मैं तो इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी सुरेंद्र जी सैनी का, जिन्होंने ये पिछले साल भी इन्होंने ब्लड डोनेशन और जांच शिविर लगाया था अपने पापा की पुण्यतिथि पे, और ये निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और करते रहें। ये कैंप से आगे भी जी इस बार संख्या शायद और बढ़ रही है। हाँ, इस बार मुझे लगता है 50 से ऊपर संख्या जाएगी, और उनको डेट वगैरह सब डिसाइड कर देंगे, और आगामी जो भी प्रोग्राम है, जो प्लान होगी, वो आपको अवगत करवा दिया जाएगा। लेकिन इस बार पेशेंट 50 से ऊपर होंगे, क्योंकि अभी तो टाइम कम ही हुआ है और लोगों की वैसी ही भीड़ लगी हुई है, जो भीड़ बढ़ रही है। हाँ, स्वास्थ्य कैंप सफलता की ओर बढ़ रहा है। काफ़ी संख्या में पेशेंट्स हैं वो आ रहे हैं। हमारी भी यही इच्छा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेशेंट आएँ और इस स्वास्थ्य कैंप का लाभ उठाएं। सबसे ज़्यादा पेशेंट आँखों के आ रहे हैं। उनको करीबन 40 और 45 के लगभग पेशेंट अभी तक छट चुके हैं। उनका ऑपरेशन, कागज़ कार्रवाई जो इनकी होती है, जाँच वगैरह, वो सब हो चुकी है। बाकी के जो आ रहे हैं उनकी भी हो रही है। उनको निश्चित जगह के लिए हमने बोल रखा है कि 12 तारीख को जहांगीर हॉस्पिटल में आपके ऑपरेशन होंगे। आपको सूचित कर दिया जाएगा। उनको यहाँ से गाड़ी में बैठा कर ले जाएंगे, उनके ऑपरेशन करवा के वापस यहाँ लाएंगे। रात की उनकी पूरी सुविधा है, खाने की, पीने की, रहने की, वो सब अपने कैंप के द्वारा होगी। और 13 तारीख को वही टीम यहाँ बड़वासी आकर उनकी जो आंखें वगैरह वो चेक करके वही ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है वो सब देख के करके उनकी पट्टी वगैरह निकाल के उनको 1 महीने की फ्री दवाई दे दी जाएगी। कैंप के माध्यम से सुरेंद्र जी अपने पिताजी को भी याद करता है इस मौके पे पुण्यतिथि को। उनके पिताजी का थोड़ा सा व्यवहार वगैरह कैसा था? क्या इन्हीं की तरह वो भी समाज सेवा के लिए कार्य लगातार करते हैं? बड़े ही शालीन थे, और उनकी प्रेरणा से सुरेंद्र जी, हाँ, उनकी प्रेरणा से या सुरेंद्र जी आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे आयोजन, ऐसे कार्यक्रम करने की इनके मन में ये भावना उत्पन्न हुई है, और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। गाँव का आस पड़ोस का सब लोग खेल को फायदा उठाने के लिए पहुँच रहे हैं। कैसे मौका पर इसमें सब
आसपास के ढाणी का गांव का सब बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, इसमें सबका ही फायदा है। जो आदमी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हो या कोई वजह से कोई तकलीफ या आर्थिक संकट के कारण अपने इलाज कराने में असमर्थ हो, भी के सबसे ज़्यादा फायदा है। और भी के लिए आँखों को सबसे ज़्यादा फायदा है। ऑपरेशन फ्री में हो, चश्मा हो, आँखों को इलाज तो सेपरेट है, भी के बावजूद भी कई फिजिशियन कई तरह तरह की बीमारियां की इलाज को कार्य चालू है, मेडिसिन चालू है, फ्री में मेडिसिन दी जा रही है। सबसे बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। वो बहुत ही सुरेंद्र सैनी कलवाणिया बहुत धन्यवाद को पात्र माने जा रहे है। हमारी हार्दिक तमन्ना है कि और आगे बढ़े और हर साल कैंप लगवाए। के चिकित्सा केंद्र के अंदर बड़ी संख्या में आस पड़ोस के गांव के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। अच्छी खासी संख्या में भीड़ भी है लगी हुई है। महिलाओं और नेत्र रोग विशेषज्ञ की जो विशेष टीम यहाँ पहुंची है वो शिविर का फायदा भी उठा रहे हैं। आए हुए सभी लोगों से, क्षेत्रवासी लोगों से सुरेंद्र जी करवालियाँ बड़े समाज सेवी के रूप में लगातार मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। और क्योंकि भविष्य की राजनीति भी कहीं ना कहीं बड़वासी से तय करती है और बड़वासी के तमाम मौजूद लोग इस मौके पे इस चिकित्सा कैंप का फ़ायदा उठाने के लिए पहुंचे हैं। ये तमाम एक सुरेंद्र जी कलवाड़े की टीम के रूप में हमेशा हर कदम पर साथ रखने वाले सभी लोग इस मौके पे पहुंचे हैं। फोटो के लिए जी भी आए हुए सभी लोगों से है वो मिल रहे हैं सुरेंद्र जी के साथ। मैडम सुबेता जी भी यहाँ, पूरे गाँव के मौजूद लोग यहाँ इस मौके पर हैं। बिल्कुल। तो बड़वासी में आयोजित कैंप से चिकित्सा कैंप का फ़ायदा उठाने के लिए आस पड़ोस क्षेत्र के कई क्षेत्रों से लोग हैं, गाँव से लोग पहुंच रहे हैं। महिलाओं की अच्छी खासी संख्या में यहाँ भीड़ है वो लगी है, क्योंकि स्त्री और प्रसूति रोग डॉक्टर पिंकी यहाँ अपनी सेवाएं हैं वो दे रही है। जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, नेत्र रोग विशेषज्ञ जो हैं 2 लोगों की टीम यहाँ पहुँची है, डॉक्टर शंकर और एक दिल्ली से डॉक्टर पहुँचे हैं, वो अपने यहाँ सेवाएँ दे रहे हैं। और अभी तक 40 से प्लस लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए है वो छांटा जा चुका है। और भीड़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आस पड़ोस के और कई गांव से लोग यहाँ इस कैंप का फ़ायदा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अब